हेलो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप जो यूटेट की तैयारी है बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अब आपके पास लगभग जो एक हफ्ते का समय है वो यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप रिवीजन करें। जितना एमसीक्यू आप इस टाइम पे कर सकते हैं उतने एमसीक्यू आप यहाँ पे करते रहिएगा। और जो हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं उसमें से हो सकता है आपके कुछ एमसीक्यू जो हैं वो आपके एग्जाम में भी आपके आ जाएँ। तो आपको हमारी ये एमसीक्यू सीरीज़ कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताएं। अब हम आज की जो एमसीक्यू सीरीज है इसको हम शुरू करते हैं। फोर्थ पे हम चलते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव। आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्लाइव के साथ साथ मैं आपको देखिए दो युद्ध के बारे में बता दूं। एक तो 1757 का जो युद्ध है, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध। फिर 1764 का जो है वो आपका कौन सा युद्ध है, वो आपका बक्सर का युद्ध है। तो जो क्लाइव है, क्लाइव को बंगाल का जो गवर्नर है वो आपका दो बार बनाया गया, 1757 से लेके 1760 तक और 1765 से लेके 1767 तक, 1767 तक। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1757, जो आपका ये आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव को आपका जो बंगाल का गवर्नर आपका 1757 में आपका बनाया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था वो आपका कौन सा था, वो आपका ब्रह्म समाज से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, ब्रह्म समाज से रिलेटेड था। कब, 1828 में। कहाँ पर, कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। कौन थे, जो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनको आपका आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। तो ये कौन से थे, ये आपके ब्रह्म समाज जो है इससे संबंधित थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो संगोली की संधि है 1816 में किस किस के बीच में हुई थी। देखिए उस समय जो अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर गोरखा शासन हुआ करता था उत्तराखंड में। ये आपका नेपाल के लोग थे। नेपाल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में आपका जो है मार्च के महीने में आपका कौन सी संधि हुई थी, मार्च के महीने में आपका गोरखा जो ये है संगोली की संधि आपकी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस आप सभी को पता होगा 1885 किसने बनाया था, A.O. ह्यूम ने बनाया था। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले इसके अध्यक्ष आपके W.C. बनर्जी थे, ठीक है। तो इसके जो आज़ादी के समय यानी 1947 के समय, 1947 में कौन थे, 1947 में आपके जो J.B. कृपलानी हैं, ठीक है। J.B. कृपलानी जो हैं वो आपका क्या है, J.B. कृपलानी आपके आज़ादी के समय 1947 में आपके कांग्रेस के क्या थे, कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो शेर है उसके आपके जो सिंधु घाटी से आपके जो हैं इसके अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। यही से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको, आपको किस जानवर को पालतू बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले आपको जो बनाया था वो आपका किसको बनाया था, वो आपका डॉग को बनाया था, कुत्ते को बनाया था। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो जो आगरा से दिल्ली लाने का काम है वो आपका किसने किया है, वो आपका शाहजहां ने किया है। किसने किया है, वो आपका शाहजहां ने किया है। और कब किया है, आपका 1638 में। कब किया, 1638 में। इसी के साथ उसने वहां पर कौन सी मस्जिद बनाई, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद, जो मोती मस्जिद आपकी है वो आपका इसने बनाया था शाहजहां ने। शाहजहानाबाद आपका वहां से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है वो मेवाड़ और मुगल के बीच में होता है। यहां से कौन आपके लड़े, महाराणा प्रताप। कौन लड़े, यहां से आपके महाराणा प्रताप हैं। मुगलों में जो है अकबर की सेना आपकी लड़ी, ठीक है। ये आपका कब लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई आपकी 1576 में हुई थी। कब हुई थी, 1576 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 18 जून 1576 के समय जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध आपका लड़ा गया। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपका क्या है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपका चेतक है। क्वेश्चन नंबर 11।
अष्ट प्रधान मंत्री परिषद के शासक के शासनकाल में थी। तो जो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद है वो आपके शिवाजी के शासनकाल में है। यहाँ पे इसका मंत्री परिषद में बहुत इनके जो मेन थे, ठीक है, वो पेशवा लोग आते हैं। पेशवा कहाँ पे थे? आपके प्रधानमंत्री के काल में, ठीक है। अकबर के टाइम पे आपके क्या हुआ करते थे? अकबर के टाइम पे आपके नवरत्न हुआ करते थे। कृष्णदेव के टाइम पे आपका क्या थे? कृष्णदेव के टाइम पे आपके अष्टकवि थे, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान देनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793 में बंगाल से शुरू होता है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, भूमि का लेखा जोखा बंदोबस्त जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति होंगे। को यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये देखिए कितनी बार पेपरों में आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने लगाया है? ये आपका जो है संशोधन है, 52वां संशोधन, ठीक है। कौन सी अनुसूची में डाला हुआ है? 10वीं अनुसूची में डाला हुआ है। यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जो आपका किससे लागू हुआ है? जो आपका सर्वसम्मति से लागू हुआ है, दल बदल जो कानून है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में 52वां का संशोधन है आपका और सर्वसम्मति से लागू होने वाला पहला अपना कानून है। कब लागू हुआ था? ये आपका 1985 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है वो आपका अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। इसके वैसे 3 पार्ट हैं। अंतिम पार्ट का नाम इसका क्या है? अंतिम पार्ट का नाम आईने अकबरी। यहाँ पे अकबर के जीवन के बारे में आपका सब कुछ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी वो कहाँ बनाई? आपका श्रीरंगपट्टनम में बनाई। श्रीरंगपट्टनम में इसने किसकी स्थापना की? जैकोबिन क्लब की। किसकी की? जैकोबिन क्लब की स्थापना आपकी किसने की है? टीपू सुल्तान ने आपका की है। ओके, कौन सी आपके? फ्रांस के साथ इसके आपके क्या थे? फ्रांस के साथ अच्छे आपके इसके संबंध थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाएं किस काल में कालानुक्रम में आपका हुई है? ओके, चौरी चौरा हत्याकांड आपका सन 1922 में हुई है। ये आपकी कब हुई है? ये आपका 1919 में हुई है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ है। चंपारण 1917 में हुआ है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन किस हिसाब से आपके बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो जो मेरी ये है, ये ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे नंबर पे। इस बार चौरी चौरा कांड आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 100 साल चौरी चौरा कांड को हो रहे हैं, ठीक है, हो चुके हैं। तो आपको वहां से उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। भारत का जो संविधान कब से लागू होता है? भारत का जो संविधान लागू होता है वो होता है आपका 26 जनवरी 1950 से। कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 से। इस दिन क्या होता है? इस दिन आपका अंगीकार होता है, उस दिन आपका उसको स्वीकार किया गया होता है। इस दिन से आपका जो है वो लागू किया गया था। और इसी दिन को 26 जनवरी को हम आपका क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम आपका रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, फिर है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो हैं वो आपका भाग 3 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? भाग 3 में। अब आपको बताना है जो मौलिक अधिकार हमने आपका जो है वो किस देश से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि जो मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने रूस से, या उसका उस समय जो आपका नाम था वो आपका क्या नाम था? सोवियत संघ, ठीक है। कोई भी एक नाम आपका आ सकता है जिसमें हमने बनाए थे, तो आपका ये है। तो लेकिन मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किस देश से लिए हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो जो पहले आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष जो थे वही बाद में आपके क्या बनते हैं? वही बाद में आपका राष्ट्रपति बनते हैं। ओके, चलिए अगला, संसद। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये आपका होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष।
फिर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्यों को नियुक्त करते हैं? तो जो एंग्लो इंडियन है वो आपके जो हैं वो आपके 2 सदस्य आपके जो हैं 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपका जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन हैं? तो ये आपके कौन है? ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके क्या थे? ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये किसके थे? ये आपके प्रारूप समिति के आपके थे। ठीक है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब इसका आपको बताना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये किस समिति के आपके जो थे, किस समिति के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8वां जो प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 वो आपका क्या है? वो आपका मंत्री परिषद है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ये है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आपका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आपका बुलाते हैं। ठीक है।